आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, बड़ा या छोटा फ्रैक्शन, स्मॉलर या लार्जर फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं, बड़ा छोटा फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन जैसे कोई एक सामान है, इसको अगर हम दो हिस्से में बांट दें, बराबर बराबर दो हिस्से में बांट दें, तो पूरा सामान कितना है, दो हो गया। दो में से कोई एक हिस्सा अगर हम ले लें तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/2, यानी कि 1/2। तो 1 को कहते हैं न्यूमरेटर और 2 को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि डिनोमिनेटर ये नीचे वाला है या ऊपर वाला है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल सा एक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे डी फॉर क्या होता है, डाउन, और डी फॉर डिनोमिनेटर। डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। अब ये हमेशा याद रहेगा कि नीचे वाला, डाउन मीन्स होता है नीचे, नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर वाला यानी कि नेचर, ऊपर वाला यानी कि नेचर को हम कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर वाला चाहा तो ये काम हो जाएगा, ऊपर वाला चाहा तो वो काम हो जाएगा, यानी कि नेचर ऊपर रहता है तो हमेशा एन फॉर न्यूमरेटर होता है, एन फॉर नेचर होता है, डी फॉर डाउन होता है, डी फॉर डिनोमिनेटर होता है। अब ये कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से आप लोगों को कभी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम जानेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, भिन्नों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/4 या 1/2। ऐसे 3 टाइप के फ्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। पहला टाइप, अब आप कहेंगे 1/2, 3/4 इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये न्यूमरेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और इसमें एक होल नंबर भी है। ये तीनों में डिफरेंस है। जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, सॉरी, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ हमने दोनों सेम लिख दिया है। जैसे एक मान लीजिए 4/3 है, तो यहाँ पे 4 क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, 3 जो है डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब बहुत कन्फ्यूजन होती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये इम्प्रॉपर है या ये इम्प्रॉपर है। तो ऐसा, इसलिए इसका भी एक अच्छा सा ट्रिक है जिसे आप कभी ना भूलें। आप सपोज करिए आपकी मैथ की कॉपी चेक हो रही है, तो आपके सर आपको नंबर दिए 20 में से 18 मार्क्स, 20 में आपको 18 मार्क्स मिला, तो सर आपकी कॉपी पे बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं ना, या ऐसे लिख देते हैं 20/18, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर हो जाएगा। यही प्रॉपर है। प्रॉपर मीन्स सही ढंग से जो नंबर आपकी कॉपी में लिखा जाता है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, यही आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, अब कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉपर मीन्स सही ढंग से। आप मैथ में जैसे नंबर पा गए, 18/20 पा गए, तो 18 ऊपर है, 20 नीचे, यानी कि बड़ा वाला नीचे है, छोटा वाला ऊपर है, तो यही प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आई थिंक आप कभी ये भूलेंगे नहीं। और जो बच गया वो इम्प्रॉपर है।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसको हमेशा हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर प्रॉपर में आपको डिफरेंस मिल गया होगा। अब अगला आता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1/2। इसको हमेशा होल बोलते हैं। ये एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल नंबर होता है। जब दोनों मिल करके कोई फ्रैक्शन बनता है तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, 2 होल 3/4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये दो चीज़ हम सीखेंगे आज की टॉपिक में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, होल नंबर को और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो प्रोडक्ट आता है उसका न्यूमरेटर में उसको ऐड कर देते हैं। जैसे 4 2 जा 8, 8 और 3, 2 4 जा 8 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 2 4 जा 8 और 3 11/4। तो ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शनल में चेंज करते हैं तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी कि 18/20 अगर है, इसको हम कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। हमेशा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर पाते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसी को लेके चलते हैं हम, इसी पर हम आपको बताते हैं। 11/4, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे, क्या बचा 3। तो ये आपका ये जो क्विटेंट आता है इसको हम लिखते हैं होल नंबर में, जो रिमाइंडर आता है इसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर होता है वही डिनोमिनेटर होता है। तो इसको हमने चेंज कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए सेम यही वाला आया ना। तो इसको हम कैसे इसमें चेंज किए और इसको हम कैसे इसमें चेंज किए, आई थिंक आप सीख गए होंगे। तो हमें एक चीज़ ये पता लगा कि ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते। अब इतना तो आप जान गए। अब इसके बाद हमें सीखना है कि दो अगर फ्रैक्शन हैं तो उसमें कौन स्मॉलर है कौन लार्जर है, यानी कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो इसको आज हम सीखेंगे आज की टॉपिक में। जैसे सपोज करिए एक फ्रैक्शन है आपका 7/9, एक फ्रैक्शन है आपका 5/6। अब यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आपको सिंबल लगाना है, ये लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा। ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें, हम आपको ऐसा ट्रिक सिखाएंगे। देखिए अभी तक आप पढ़े होंगे डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, फिर न्यूमरेटर को उस हिसाब से लिखते हैं, और उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो इसमें आपको टाइम लग जाता है। मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आप इसको देख के 2 मिनट के 2 मिनट कहाँ 1 मिनट के अंदर आप इसको बता देंगे, विदिन 30 सेकेंड आप बता देंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कहेंगे 7/9। क्या पढ़ेंगे 7/9। आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकला 7। तो 7 को पकड़ लीजिए और 7 को ऐसे सीजर की तरह से नीचे लाइन खींचिए और 9 के साथ ऐसे लाइन खींचिए। 7 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आपने 7 पढ़ा इसलिए 7 को 6 में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 6 जा 42। 9 का टेबल 5 टाइम पढ़िए। 9 5 जा 45। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 45 बड़ा है, यानी कि यही वाला साइन यहाँ पे लगेगा, ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। मैंने ऐसा क्यों बताया कि पहले 7 को पढ़ेंगे। कभी कभी
बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमने जब इस फ्रैक्शन को देखा तो हमारे मुंह से सबसे पहले 7 निकला, इसलिए 7 की मल्टीप्लाई 6 में करके यहाँ लिखे और 9 की मल्टीप्लाई 5 में करके यहाँ लिखे। जो नंबर बड़ा आया वो फ्रैक्शन बड़ी हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 और 2/3। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 1 का 3 में मल्टीप्लाई किए, 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4, यानी कि ये बड़ा है तो यहाँ पे ये सिंबल लगेगा। जैसे 6/5 और 5/4, कौन सा बड़ा है इसमें? 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, यानी लार्जर स्मॉलर कैसे करते हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे ये फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आगे भी पढ़ने के लिए आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे मैं जब वीडियो डालूं तो वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप पढ़ सकें। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को बिना पैसा खर्च किए मोबाइल से ही मैथ के अच्छे अच्छे ट्रिक्स समझ में आ जाएं, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकाल लें। और अगर वो प्रॉपर ढंग से भी मैथ सॉल्व करते हैं तो उस ट्रिक के माध्यम से वो उसको देख करके कभी उसका आंसर रॉन्ग ना होने पाए, वो हमेशा एक्यूरेसी उनकी बनी रहे। इसी के साथ आज की टॉपिक कंप्लीट। धन्यवाद।